ये भक्तों की पावन गाथा, इसको सुन करके व्यक्ति में उत्साह जगता है कि हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भागवत कथा सुन करके भक्तों के मन में आता है, काश हम भी उस समय होते जब भगवान इस दुनिया में अवतार लेके आए थे, हम भी सखा सखी ग्वाल बाल कुछ होते, कितना अच्छा होता है। ऐसा सोचना नादानी है, क्योंकि भगवान भूत की वस्तु नहीं है, न वो भविष्य की, वर्तमान आज भी है। यदि आपके भीतर सखियों जैसा भाव है तो आज भी आपके संग वही लीला प्रारंभ हो जाएगी जो 5000 साल पहले सखियों के संग की थी, और जो आज भी नित्य धाम में जो खेल करते अपनी सखियों के साथ, वही खेल आज भी आपके साथ हो जाएंगे। ये ना सोचो कि काश हम भी होते। जब तुम हैं तभी भगवान, और जब ही तुम हो तभी भगवान तुम्हारे पास होते हैं, बस वो खेल नहीं होता। जैसे हवा सब जगह है, लेकिन जितना हम खींचेंगे उतनी ही प्राणवायु कहलाती है। जो हमने श्वास के द्वारा नहीं खींची उसको प्राणवायु नहीं कहते, वो हमारे किसी काम के। इसी प्रकार जो भोजन हमने कर लिया वही हमारे काम का, जो थाली में रसोई में रखा रह गया वो हमारे किसी काम का नहीं। खाया सो अपना, रह गया सो बेगाना है। इसी प्रकार परमात्मा को पा लिया तो अपना है, और चूक गए तो भगवान भी बेगाने हो जाएंगे। जैसे पतंग की डोर हाथ में है तो पतंग अपना है, डोर कटी पतंग भी बेगाना है। भगवान पतंग है तो भगवान का नाम डोर है, बस डोर ना छूटे। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर, इतना कर लो बस। सखी बनना चाहोगे सखी बन जाओगे अभी, बिना शरीर छोड़े। ग्वाल बाल बनना चाहोगे अभी, तुम्हारे संग सखाओं जैसे खेल प्रारंभ हो जाएंगे। तुम सपना जो देखते हो, मर के देखते हो कि जीते जी देखते हो? जैसे सपना देख करके मरना नहीं पड़ता, बस सोना पड़ता है। सपना देखने के लिए मरना नहीं पड़ता, सोना पड़ता है। ऐसी भगवान को भी देखने के लिए मरना नहीं पड़ता, भगवान का होना पड़ता है। सोए बिन सपना नहीं, और भगवान के होए बिन वो अपना नहीं। फिर समझो, सोए बिन सपना नहीं, सोओगे नहीं तो सपना नहीं आएगा। सोए बिन सपना नहीं, और भगवान को होए बिना भगवान अपना नहीं। तो मत सोचो कि भगवान त्रेता युग में हुए थे राम जी, द्वापर युग में कृष्ण हुए, आज भी हैं। मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के 4500 साल के बाद पैदा हुई थी, और देखो भगवान के साथ खेल हुए। आज भी भक्तों के साथ, संतों के साथ भगवान नाना प्रकार के खेल करते हैं, लेकिन वो प्रकट में नहीं होते। क्योंकि जैसे तुम सपना अपना किसी को दिखा नहीं सकते, और चाहे तुम्हारे पास कोई उस समय हो जब तुम सपना देख रहे होते हैं, तब भी लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये सपने में क्या देख रही है। लोग तो ही कहेंगे सो रही है, और तुम सपने में क्या कर रही हो ये तो तुम जानती हो। तुम किसी को बता सकती हो लेकिन दिखा नहीं सकती सपना। ऐसी परमात्मा को बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते। और सच बात है, भगवान को बताना भी नहीं चाहिए। भगत के संग भगवान के जो खेल चलते हैं, चाहे ध्यान में, चाहे स्वप्न में, और चाहे प्रत्यक्ष में, तीनों प्रकार से खेल चलते हैं। ध्यान में भी चलते हैं, स्वप्न में भी चलते हैं, और प्रत्यक्ष में भी चलते हैं। जैसे मैं आपके ध्यान में भी आ सकता हूँ, आंख बंद करके मेरी याद करो, आ गया ध्यान में। और मैं सपने में भी आ सकता हूँ, और देखो अब मैं प्रगट में भी आ गया हूँ। जैसे मैं तुम्हारे सपने में भी आ सकता हूँ, ध्यान में भी आ सकता हूँ, और प्रगट भी आ सकता हूँ, इसी प्रकार परमात्मा ध्यान में भी आते हैं, स्वप्न में भी आते हैं, और प्रत्यक्ष में भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सपने में आना संसार का एक मिथ्या है, ध्यान में संसार आना वो भी मिथ्या है। लेकिन परमात्मा का सपने में आना, परमात्मा का ध्यान में आना, वो मिथ्या नहीं, वो सचमुच में वहां होते हैं। आप मुझको सपने में देख रहे हैं तो मैं तुम्हारे पास सपने में होता नहीं, केवल एक कल्पना तुम्हारे मन की चल रही होती है। लेकिन परमात्मा जब सपने में आएंगे, वो तुम्हारे मन की कल्पना नहीं होगी, बल्कि सचमुच में भगवान आते हैं,
खेल करते हैं। तो स्वप्न में भी, प्रत्यक्ष में भी और ध्यान में भी। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को ही गोकुल तो बरसाना बना देता है। भागवत कथा सुन के मन में विचार न करो काश हम भी उस समय होते। मत सोचो भगवान 5000 साल पहले थे मत लगाओ भगवान के साथ, वो आज भी है। अरे वो हैं तभी हम बाबा जी बन गए। अगर वो ना होते हम बाबा जी बन जाते, और बन गए तो निभा लेते इस भेष को। भगवान हैं तभी तो भेष को निभा लिया हमने। शराब का ठेका है, शराब है तभी व्यक्ति शराबी बनता है। अगर शराब भी ना हो और शराब का ठेका भी ना हो तो कोई शराबी बन के दिखा दे। शराब है तभी कोई शराबी है। यदि हम संत हैं तो इसका मतलब है कोई भगवान जिसने हमको संत बना दिया और दुनिया से छुड़ा दिया। दुनिया की मोह ममता से आगे बढ़ा लेगा कौन? है ना कोई? ये नूर किसका, ये जहूर किसका, और न देखे तो कसूर किसका। जानवर अकेला रह सकता है, आप कुत्ते को अकेला रख सकते हैं घर में, वो अकेला मस्त है। जानवर अकेला रह सकता है, आदमी भी जो मेंटल हो गया वो भी अकेला रह सकता है, लेकिन भला चंगा व्यक्ति अकेला कभी रह नहीं सकता। यदि कोई अकेला रह रहा है तो कोई राज है। क्या राज है? यही राज है कि वो अकेला है ही नहीं, तभी वो अकेला रह रहा है। दुनिया की दृष्टि में वो अकेला रह रहा है। क्यों? क्योंकि उससे पूछो कभी अकेला होता नहीं। मेले में अकेला है और अकेले में उसके लिए मेला है। वो तो बैठा ध्यान में अपने प्रभु के पास, उसके साथ तो अनेक प्रकार के खेल हो रहे हैं। तो भक्त कैसे भगवान के साथ खेलता, लेकिन उस खेल में सम्मिलित होने से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। जीते जी मरना पड़ता है, दिल को उनके लिए खाली करना पड़ता है, समस्त चाह को भस्म बनाकर उसके ऊपर नाचना पड़ता है, सर कटा करके फूंकना उसकी भस्म पर नाचना, तब जाकर दस्तूर मोहब्बत दुनिया में हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह न सके वो गम भी उठाना पड़ता है, लेकिन ये गम वो हंसते हंसते उठा लेते हैं। जिस गम को फरिश्ते सह न सके, देवता भी दुख नहीं उठा सकते, जिन बड़े बड़े दुखों को भक्त संत लोग हंसते हंसते उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम में ये पावर आती। यहीं पर तुम किसी से प्यार करके देख लो, यहीं पर किसी से प्यार करके देख लो, बड़े बड़े दुखों को गले लगाने को तैयार हो जाओगे, लेकिन प्रेम को नहीं छोड़ पाओगे। माँ बाप को भी धक्का मार दोगे, पढ़ाई लिखाई भी खत्म कर दोगे, भविष्य को अंधकार में बना दोगे, लेकिन तुम जिससे प्यार करते हो उसको लेकर के भाग जाओगे कहीं भी और दुनिया की परवाह नहीं करोगे। बड़े बड़े दुखों को भी तुम कुछ नहीं समझोगे यदि तुमको किसी से प्यार हो गया उस अपने प्यार को पाने के लिए। तो प्रेमी चाहे दुनिया का हो, प्रेमी चाहे परमात्मा का हो, उसकी आगे दुखों की और संसारिक सुखों की कोई कीमत नहीं। लड़का ने अपने माँ बाप का सुख ठुकरा दिया लड़की के पीछे, पढ़ाई छोड़ दी, भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया, किसके पीछे? प्यार के पीछे। इतना बड़ा दुख उठाने की पावर आ जाती है प्रेम में। जब हार्ड मास के पुतले के दीवाने दुखों को कुछ गिनते नहीं अपने प्रेम के कारण से, तो जो उस परमात्मा के सच्चिदानंद विग्रह जो परमात्मा है, उस परमात्मा के लिए अगर सब कुछ छोड़ के बाबा जी बन गए तो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। ये कुर्बानी तो लड़की भी कर देती होगी तो बाबा जी बन जाती है, लड़की भी लड़के के पीछे, लड़का भी लड़के के पीछे। माँ बाप छूट गए, पढ़ाई छूट गई, घर छूट गया, लेके भाग गए, हो गए कि नहीं सन्यासी, सब कुछ छूट गया। वो बात अलग है कि नशा उतरता है 4 दिन के बाद फिर वापिस आना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरे लिए जो कुर्बान हो गया उसको फिर मैं वापिस जाने नहीं देता, क्योंकि परमात्मा इतना प्यार करते हैं वो फिर उल्टी करके फिर उसको दोबारा खाता नहीं, थूके को दोबारा चाटेगा नहीं। तो भगवान का जो रस है, भगवान का जो प्रेम है, वो प्रेम जिन्होंने पाया है परमात्मा का, उन्हीं दिल जलों की, उन्हीं प्रेमियों की कथा है इस भक्तमाल में।